हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का सभापति नहीं रहा था? इनमें से कौन सा कांग्रेसी नेता? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक जो थे वह कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में सभापति के रूप में नियुक्त नहीं हुए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। नपुंसकता या बंध्यता निम्नलिखित में से किस विटामिन के कमी के कारण होता है? नपुंसकता या बंध्यता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ई की कमी के कारण। विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता या बंध्यता जो है यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय रग्बी को एक टीम प्रायोजित करने की घोषणा किया गया है? यहाँ पे राष्ट्रीय रग्बी होगा। राष्ट्रीय रग्बी टीम को किस राज्य सरकार के द्वारा एक टीम प्रायोजित करने की घोषणा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हॉकी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हॉकी यह जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। गैलेना का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? गैलेना का रासायनिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेड सल्फाइड। गैलेना का रासायनिक नाम है लेड सल्फाइड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से इजराइल की करेंसी का क्या नाम है? इजराइल देश की करेंसी क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेकेल। शेकेल जो है इजराइल के करेंसी का नाम है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में इनमें से किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एटीपी का निर्माण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जिन्ना हाउस निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में स्थित है? जिन्ना हाउस जो है वह भारत के किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत है? CO2 की मात्रा वायुमंडल में लगभग कितना प्रतिशत है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.003%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। कैडमियम प्रदूषण से मानव में किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? कैडमियम प्रदूषण से मानव में इनमें से किस प्रकार का रोग उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किडनी रोग जो है कैडमियम के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू की गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट लागू हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। संसार की सबसे ऊंची इमारत इनमें से क्या है? संसार का सबसे ऊंची इमारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बुर्ज खलीफा जो दुबई में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मानव शरीर में कुल रक्त के कितने प्रतिशत भाग जो है वह प्लाज्मा होता है? मानव शरीर में कुल रक्त के कितने प्रतिशत भाग जो है प्लाज्मा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन
सी 60%, यानी कि 55 से 60% जो भाग होता है वह प्लाज्मा होता है। यहाँ पे बी भी कहीं कहीं आंसर आपको देखने को मिलेगा, और यह 60%, 55 से 60%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, टेबल टेनिस इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, महान संत कबीर दास की मृत्यु के पश्चात उनका समाधि किस स्थान पर बनाई गई है? संत कबीर दास की मृत्यु के बाद जो है उनका समाधि इनमें से किस स्थान पर बनाई गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मगहर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? आईडीबीआई बैंक का मुख्यालय, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मैकाल पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु जो है वह कौन सी है? सबसे भारी धातु, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, रडार का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? रडार का आविष्कार, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट वाटसन वाट के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, तुलबुल परियोजना भारत के किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है झेलम नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, बादलगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? बादलगढ़ का किला, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी के द्वारा बादलगढ़ का किला बनवाया गया है। सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना भी 1504 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने तिल्ली की संख्या होती है? राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जो अशोक चक्र होता है राष्ट्रीय ध्वज में, उसमें तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24, यानी कि 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, चेचक के टीका का खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? चेचक के टीका की खोज, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्यात निम्नलिखित में से किस देश का करेंसी का नाम है? क्यात जो है यह किस देश का करेंसी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार के करेंसी का नाम क्यात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारी जल का रासायनिक संकेत निम्नलिखित में से क्या होता है? भारी जल यानी कि D2O इसको बोला जाता है, भारी जल, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, D2O। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50वां स्वतंत्रता दिवस के उत्सव में भाग लेने के लिए किस देश ने आमंत्रित किया है? यानी कि कौन से देश में 50वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में 26 मार्च को आज़ाद हुआ था और 26 मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 50वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आमंत्रित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सीसा तत्व का संकेत निम्नलिखित में से क्या होता है? सीसा जो है वो एक तत्व है जिसका संकेत क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, Pb। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक कौन सा प्रयोग चला था? यानी कि कौन सा अधिनियम सबसे कम समय तक भारत में लागू हुआ था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है
वह काफ़ी कम समय तक लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।